नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 जिसका नाम है आलू की सड़क। आलू की सड़क। आलू को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटैटो। यानी कि पोटैटो की सड़क हम पढ़ेंगे। सड़क क्या होता है? रास्ता जिस पर हम चलते हैं। जैसे ये भालू सड़क पर चल रहा है। सड़क हमें कहाँ पहुंचाती है? अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। हम स्कूल आने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? सड़क का यूज करते हैं ना। सड़क की वजह से हम क्या होते हैं? स्कूल में आ पाते हैं। ठीक है, लेकिन सड़क किस चीज की बनी होती है? कभी आपने देखा है सड़क किस चीज की बनी होती है? देखो, हम देखते हैं ईंटों की बनी होती है, नॉर्मली बनी होती है। जरूरी नहीं है कि कभी पत्थर की हो, कभी काली काली वो सड़क भी होती है ना। तो ऐसे ही सड़क होती है। लेकिन कभी आपने आलू की सड़क देखी है? ऐसा देखा है कि सड़क बनी हुई है आलू की? नहीं देखा ना। तो इस पाठ के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि आलू की सड़क क्या है। एक भालू था। कौन था? एक भालू। भालू क्या होता है? एक बड़ा सा जानवर होता है। ठीक है, ये क्यूट सा, मेरा तो फेवरेट है ये। और आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये भी बता सकती हो कि आपने आज तक कौन कौन से जानवर देखे हैं जिनको आप पहचान पाते हो। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, हाथी, जिराफ या कोई और जानवर भी। ठीक है, अब हम इस पाठ के अंदर पढ़ते हैं। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। उसको कहाँ जाना था? अपनी नानी के यहाँ। उसकी देखो, अगर ये भालू है तो इसकी जो नानी होंगी वो कौन होंगी? भालू नानी। भालू नानी होंगी। ठीक है, एक भालू था। हंसो मत, हंसो मत, मुझे पता है तुम्हें हंसी आ रही है, लेकिन नहीं, चलो पाठ पढ़ना है ना हमको। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। देखो, इतना बड़ा भालू है, इसको रास्ते में भुक्की भुक्की भी तो लग जाएगी ना। तो इसने क्या किया? एक बोरा लिया, बोरे के अंदर बहुत सारे आलू भर लिए। बोरा क्या होता है? झोला। ठीक है, बड़ा सा बैग। ठीक है, उसको भर लिया ताकि वो रास्ते में आलू खा सके। और आलू को अपनी पीठ पे भर लिया। पर बोरे में तो छेद था। बोरे में क्या था? छेद था। छेद क्या होता है? मतलब जैसे कपड़ा कहीं से फट जाता है ना, उसको छेद कहते हैं मेरा बच्चा। भालू आगे बढ़ता, यानी कि जैसे रास्ते पे देखो भालू आगे आगे बढ़ता जाता। छप छप छप। भालू कैसे करता? छप छप छप, ऐसे बढ़ता ना, वैसे छप छप करके भालू बढ़ता। बोरे से आलू टपकते जाते। बहुत मजा आ रहा है पढ़ाते हुए और आपको पढ़ते हुए। ठीक है, तो क्या होता मेरा बच्चा? भालू आगे बढ़ता जाता, झप झप झप, बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। वेरी गुड, आगे करते हैं। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। पीपल का पेड़ था और उस पर एक बंदर बैठा हुआ था। दिख रहा है ना आपको ये बंदर? उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? बंदर बोलता है भालू से, कहाँ जा रहे हो भैया? एक बार आप भी बोलो। बंदर कैसे बोलेगा भालू को? कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन अरे, ये बंदर की आवाज किसने निकाल दी? ठीक है, चलो दोबारा से बोलो। बंदर ने क्या बोला? कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस छप टप छप टप छप टप छप टप की आवाज सुनी। अब आपको तो पता है ये छप टप की आवाज क्यों सुनी? किस चीज की आवाज थी ये? उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला। देखो, रास्ते से जहाँ जहाँ से वो जा रहा था वहां पे आलू गिरे हुए थे, क्योंकि बोरे में तो छेद था और छेद से टप टप करके आलू निकल रहे थे जैसे जैसे भालू आगे बढ़ रहा था। तो बंदर जो जी है ना, उन्होंने क्या किया? पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे ना भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा।
ठीक है। देखो भालू ने तो इसको जवाब नहीं दिया था ना, तो ये बोलता है कोई बात नहीं अगर वो नहीं दे रहा, लेकिन मैं खुश होकर इन सारी चीज़ों को बता सकता हूँ। चलो मैं एक बार आपको ये दोबारा से बताती हूँ। देखो यहाँ से हम दोबारा से पढ़ते हैं। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। पीपल के पेड़ पर कौन बैठा था? बंदर। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस छप टप छप टप ही सुना, यानी कि सिर्फ आलू गिरने की आवाज सुनी। उसने पेड़ से नीचे देखा। किसने देखा पेड़ से नीचे? बंदर ने। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। रास्ते में क्या थे? आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे ना बताए, मतलब भालू ने उसको नहीं बताया वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। पर मैं पता लगा सकता हूँ। कैसे पता लगाएगा वो? जहाँ जहाँ भालू जाएगा वहाँ वहाँ आलू गिरते रहेंगे, तो ये आलूओं का पीछा करेगा और वो पता लगा सकता है कि भालू जी कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। कौन नीचे उतरा? बंदर नीचे उतरा। ठीक है, इसी के साथ हमारा पाठ होता है खत्म। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ क्या होता है। भालू जी है, देखो अपनी ड्राइंग को देखो, भालू जी है बहुत खुश है क्योंकि वो अपनी नानी के घर जा रहे हैं। रास्ते में खाने के लिए उन्होंने बोरा भर के रखा है जिसके अंदर उन्होंने आलू रखे हुए हैं। बोरे के अंदर होता है छेद जिसकी वजह से रास्ते में टप टप करके ये आलू गिर जाते हैं। बंदर भालू को कहता है भैया कहाँ जा रहे हो? भालू जी कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन क्या होता है आवाज आ रही होती है टप टप की, तो वो नीचे देखता है बंदर की क्या है। बंदर देखता है कि नीचे तो बहुत सारे आलू पड़े हैं, तो बंदर कहता है भले मुझे भालू ने बताया नहीं है वो कहाँ जा रहा है, लेकिन मैं पता लगा सकता हूँ। कैसे पता लगाएगा वो? आलूओं का पीछा करके। आलू जहाँ जहाँ गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ वो डिटेक्टिव की तरह, ठीक है, पता करके बता सकता है। इसी के साथ होता है हमारा पाठ खत्म। अब हम करेंगे कुछ बातचीत। ठीक है, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? कैसे पता लगाया होगा मेरे बच्चों कि वो कहाँ जा रहा है? आलू गिरे हुए थे ना, आलूओं का पीछा करके। जिसने ये जवाब दिया है वो बिल्कुल सही, 100 आउट ऑफ 100 मेरा बच्चा। इसीलिए आपके लिए ताली बजा दूं। चलो, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? अरे उसको नानी के घर जाने की इतनी खुशी थी, उसने बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया, इसलिए है ना। ये हो सकता है ना इसका उत्तर। हाँ, अगर आपके पास इसका कुछ और उत्तर है वो भी सही होगा। यदि रास्ते में पानी होता तब छप की जगह क्या आवाज आती? ठीक है, अगर यदि रास्ते में पानी होता, अगर पानी होता भालू उस पे चलता तो कैसी आवाज आती? वो आपको मुझे बताना है। देखो बेटा, अगर आपको चाहते हो कि मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से कराऊं तो मुझे बता देना, मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगी। लेकिन अभी मैं आपको बोलूंगी बाय बाय बच्चों, बाय बाय। इसी के साथ होता है हमारा पाठ खत्म और बाय बाय।